अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का मेरा जो टॉपिक है बहुत ज़रूरी टॉपिक है। ठीक है, ये मुझे इस टॉपिक का ख़्याल मुझे इस तरह आया कि आपको पता है आजकल जिस तरह हम हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो बचत बाज़ार है ना, ये बहुत ज़्यादा एवरी संडे फ्राइडे और हफ्ते में 2-3 दफ़ा ये बचत बाज़ार का सिस्टम है, ये लगते हैं और लोग बहुत ज़्यादा जो लोअर तबके के लोग हैं ना बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। ये रीज़न ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और शोल्डर से शोल्डर टकराता है। वहाँ पे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं होती। मर्द और औरत जो है ना, स्पेशली हमारे हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी के जो मर्द हैं ना, तो उन्हें ज़रा तमीज़ नहीं होती। लेडीज़ हैं, हमें जगह देनी चाहिए, ख़्याल रखना चाहिए। तो ये मैं इस संडे, ठीक है, इस संडे मैं गई थी संडे बाज़ार ना। तो वहाँ पे एक चीज़ हमने जो फेस की, मेरी मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। 6 मंथ्स में मैं एक दफ़ा अगर जाऊँ तो जाऊँ, वरना मैं नहीं जाती सिर्फ क्राउड की वजह से। वरना वहाँ पे अगर रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने के लिए जो चीज़ें, स्पेशली डिकोर के जो आइटम्स हैं बहुत अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है, रीज़नेबल प्राइस पे। तो बस ये क्राउड की वजह से मैं नहीं जाती। हम लोग गए, हम 3 कज़न्स गई, तो वहाँ पे इस दफ़ा हमें जो चीज़ फेस करने को मिली, तो एक लड़के ने बदतमीज़ी करने की कोशिश की मेरी कज़न के साथ ना। हमें पता नहीं चला, वो हाँ, मतलब जैसे ही पीछे से गुजरा, उसने जैसे ही फील किया ना, मेरी कज़न ने टर्न करके उसके फेस को नहीं देखा, उसने जस्ट एक थप्पड़ लगाया, उसके बैक पे थप्पड़ लगा बहुत ज़ोर से। तो वहाँ पे तकरीबन हम जिस जगह खड़े हुए थे ना, वहाँ से आठ आठ से 10 लोग एक स्टॉल पे थे और मर्द भी थे उनमें। हमारे मतलब किसी मर्द ने इतनी एफ़र्ट नहीं की कि अगर ये लड़की उसे थप्पड़ लगा रही है तो हमें जो है ना उसे रोकना चाहिए, पूछना चाहिए वो ये क्यों कह रहा है। तो फिर एक लेडी हमारे पास आई, उसकी बच्ची थी 12 से 13 साल की, तो वो कह रही ये बच्ची भी रो रही थी, इसके साथ भी किसी ने इस तरह की हरकत की है। तो तकरीबन ज़्यादातर जो कम एज की लड़कियां होती हैं ना, 12-13 साल की, उनमें इतना सेंस नहीं होता ख़ुद को प्रोटेक्ट करने का। स्पेशली मेरी मदर्स को ये हिदायत है, अगर आप इस जगह पे, क्राउड वाली जगह पे अपनी बेटियों को लेके जाती हैं ना, तो मतलब उनका हाथ पकड़ के, ऐसा ना हो हाथ पकड़ के वो बच्ची पीछे और आप आगे जा रही हैं, उनको अपने फ्रंट पे रखें, सामने रखें। ठीक है, आजकल के जो मतलब इस तरह के हालात हैं हमारे यहाँ, जो यंग जनरेशन कहें या इस तरह के जो ये नीच हरकतें ना लोअर तबके के लोग करते हैं। ठीक है, तो उनको ये नहीं ख्याल कि मतलब इन फ्यूचर हमारी भी बेटियां होंगी। जो लोग बाहर दूसरी जो लेडीज़ हैं ना, उनको इज़्ज़त नहीं दे सकते ना, वो अपनी घर की औरतों को भी इज़्ज़त नहीं दे सकते। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत दिल से ना, मतलब कभी भी अच्छे वर्ड्स नहीं निकलते। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को जो ऐसी जगहों पे लेके जाते हैं ना, तो स्पेशली जो छोटी बच्चियां होती हैं ना, वो डर के मारे बता नहीं पा रही होती कि क्या है, ये क्यों हो रहा है, मतलब ये इस तरह हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। तो मदर्स को चाहिए उनका हाथ अपने हाथ में रखें और अपने सामने उन्हें लेके वॉक करें ना। और इस तरह के लोगों को ना उनकी एंट्री पे बैन करना चाहिए, ऐसे जो बचत बाज़ार वगैरह है ना। तो बस ये चीज़ मैंने कल फेस की और फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। इंशाल्लाह अब चलते हैं नेक्स्ट अपने व्लॉग की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी बात, छोटा सा मैसेज अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नाश्ते के बाद यही टेंशन होती है हमारी कि हमें शाम में खाने में क्या बनाना है। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैं सोच में पड़ जाती हूँ आज शाम में क्या बनाना है। तो अगर मुझे कोई बता दे तो मैं ज़्यादा, मेरे लिए आसानी हो जाती है, फिर उनकी चॉइस के लिहाज से बनाना पड़ता है। आज की एक फरमाइश तो थी चिकन विंग्स बनने, और दूसरी भी थी कि हस्बैंड की तरफ से आज बीफ खाना है, तो मेरे लिए आसानी हो गई थी। वरना जिस दिन मुझे ख़ुद से सोचना पड़ता है तो मैं काफ़ी परेशान होती हूँ। तकरीबन घर घर की कहानी है आज खाने में क्या बनेगा। चिकन विंग्स निकाल लिए थे मैंने और बीफ निकाल लिया था। कुछ देर मैंने बाहर रखा ताकि ये पिघल जाए, उसके बाद मैं फ़ाइनल इनकी कुकिंग की तरफ आऊँगी। और स्पेशली लेडीज़ जो है ना, उनकी ज़िंदगी में यही चलता रहता है, नाश्ते में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा, ये कर लें वो कर लें। विंग्स निकालने के बाद मुझे ख़्याल आया कि मुझे गोश्त भी निकालना है। तो बस यही, अगर कोई फरमाइश पूरी करने वाला घर में हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ख़ुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है।
आज मेरा किचन का बहुत ज़्यादा काम था। मुझे विंग्स भी उसकी भी मैरिनेशन करनी थी। ये मैंने सालन के लिए बीफ को मैरिनेट करके रख दिया है और साथ साथ मैं किचन भी समेटती जा रही हूँ। साथ साथ मेरी कोशिश होती है, अगर गंदा किचन हो ना तो मुझे समझ में नहीं आता क्या काम करना है। मेरी कोशिश होती है साथ साथ मैं समेटती जाऊँ, और जब मैं काम कर रही होती हूँ मेरी कोशिश होती है मेरे अलावा किचन में कोई कोई ना आए। अलाया और बरज़ा अगर आती हैं, यहाँ बरज़ा को होमवर्क कर रही थी अलाया, तो वो भी बार बार पूछने आ रही थी मम्मा ये बता दें ये बता दें। तो मुझे एक साइड मैंने सालन चढ़ा दिया था। अब मैं विंग्स जो हैं उनकी तैयारी कर रही थी। साथ साथ मैंने कहा इनकी मैरिनेशन कर लूँ, फिर एक साथ सब रेडी कर लूँगी। अच्छा, मज़े की बात, खाना तैयार करती ही ना, वो कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो अचानक जब मेरा खाना पूरा रेडी हो चुका था तो गेस्ट भी आ गए। तो बस घर में अच्छा बना हुआ था तो इसलिए परेशानी नहीं हुई, वरना फिर अलग से ये होता, बनाना पड़ता। कुछ प्लान तो नहीं था किसी के आने का, लेकिन अचानक ही बस करीब ही रहते हैं वो लोग आ गए। यहाँ पे मेरी कढ़ाई जो है आलमोस्ट डन होने वाली है, और उसके बाद मैं विंग्स की फ्राई करने की तरफ जाऊँगी। आज मेरा किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका था, क्योंकि जब आपने एक साथ इतने आइटम्स बनाने हो, एक साथ एक तरफ मैं कढ़ाई बना रही थी, विंग्स की तैयारी कर रही थी, और साथ साथ फिर मैंने थोड़ा सा पुलाव बना लिया। तो बस इसी चक्कर में ना इतना सब कुछ जल्दी जल्दी करने में मैं किचन साथ साथ साफ़ नहीं कर सकी। वो बहुत ज़्यादा फैला फैला जब हो ना तो काम भी बढ़ जाता है, फिर कुछ समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या करें। बस मुसलसल। अच्छा, मैं जब भी किचन में होती हूँ, अलाया की आदत है, उसे लास्ट में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। कभी मम्मा मुझे बिस्किट दे दें, कभी केक दे दें। अलाया की एक आदत है, ये खाना नहीं खाती, और खाना ना खाने की सूरत में उसे फिर बार बार भूख लगती है, कुछ ना कुछ चाहिए होता है। यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही हूँ। सालन मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं जब बस इसे कोल्ड स्मोक दूंगी, और ऊपर प्याज और दही, ये दही वाली कढ़ाई है, स्मोकी कढ़ाई। तो प्याज और दही डालूँगी ऊपर। इसमें प्याज का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, प्याज और दही का साथ फ्लेवर ना। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है। आप चिकन में भी रेडी कर सकते हैं, और बीफ या मटन में भी रेडी कर सकते हैं। मुझे फॉइल पेपर निकालना था, वो भी मेरे पास टाइम नहीं था, गेस्ट भी आ गए थे। बस एक साथ ना मैं इतनी सारी चीज़ें, मुझे काफ़ी मसला हो रहा था। मेरी कोशिश थी बस खाने के लिए कोई भी वेट ना करे, जल्दी जल्दी खाना खा लें। ये ऑलमोस्ट सब डन है और बस डाइनिंग टेबल पे जाने वाला है। यहाँ पे किचन भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो बस किचन तो खाने के बाद आराम से समेट लिया जाएगा। बस ये कि खाना खाने वालों को इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये देखें, राइस भी बना लिए मैंने, कढ़ाई भी बना ली, और साथ में विंग्स भी रेडी हैं, क्रिस्पी फ्राइड विंग्स। अगर आपको मेरा खाना देखने में अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। बस यही थी मेरी आज की मसरूफ़ियत, और अब मैं बस खाने के बाद फ्री हो गई हूँ आराम से। अब मुझे अपना काम करना है और बैठना है। उसके बाद मैं बज़ा का खाना रेडी करूँगी, बज़ा को खाना खिलाऊँगी, और बस फिर सो जाऊँगी। सोना इतना आसान नहीं है हमारे लिए, और बच्चों को भी देखना, और सोते सोते भी बीच में उठना पड़ता है, बज़ा को फीडर चाहिए होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।